हमारे नेता चिराग पासवान जी, जिनको पार्टी चाहती है कि बिहार में अब बड़ी भूमिका में आए, गांधी मैदान से हमारे नेता चिराग पासवान जी की वो गूंज निकले ताकि आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बिहार की बदलती हुई राजनीति में क्या जो दिशा और दशा तय होगी, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की क्या भूमिका होगी, वो भी गया की धरती से तय की जाएगी। मांझी जी क्या कहने हैं? अब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मांझी जी का उम्र, उनका अनुभव चिराग पासवान जी के पास नहीं है, लेकिन हमारे नेता के पास जनता के आशीर्वाद की कमी नहीं है। हमारे नेता के प्रति जो लोगों का उम्मीद है, जो आशाएं हैं बिहार को लेकर के, उसकी कमी नहीं है। मुझे लगता है कि जब बिहार विधानसभा चुनाव होंगे तो कौन अनुभवी नेता है, कौन अनुभवहीन नेता है, ये जनता तय करेगी। आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में बेचैनी सी है और खास करके एनडीए में सीट को लेकर काफी माथापच्ची शुरू हो गई। जिस तरीके से एनडीए में बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका को लेकर सब लोग परेशान हैं, तो वोट बैंक की भी चिंता लोगों की सता रही है और इसी चिंता में दो नेता काफी मुखर नजर आ रहे हैं। एक का नाम है जीतनराम मांझी तो दूसरे का नाम है चिराग पासवान। जीतनराम मांझी को दलित वोट बैंक की चिंता है और चिराग पासवान को भी दलित वोट बैंक की चिंता है। जीतनराम मांझी खुले मन से कई बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चिराग पासवान पर निशाना साधते रहे हैं, लेकिन अब चिराग पासवान ने भी बड़ा कदम उठा लिया है। जीतनराम मांझी को राजनीतिक रूप से ताकत दिखाने का ऐलान कर दिया है। दरअसल चिराग पासवान 26 जुलाई को गया में एक बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं और इससे संबंधित पूरी जानकारी जमुई के सांसद और लोजपा रामविलास पासवान के कद्दावर नेता अरुण भारती ने दी है। जरा आप उनको सुनिए। देखिए, बिहार की राजनीति उस मोड़ पर खड़ी है जहां अगले 2 दशकों की आने वाले समय में बिहार की राजनीति की दशा और दिशा तय होनी है। ऐसे में हमारे नेता चिराग पासवान जी, जिनको पार्टी चाहती है कि बिहार में अब बड़ी भूमिका में आए, अपनी बात को, अपनी विचारधारा और अपने विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को आकर के गया की धरती पर 26 जुलाई को नव संकल्प महासभा गया के तहत अपनी बातों को रखेंगे, अपने विचारों को रखेंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को कैसे धरातल पर उतारा जाए, इस बारे में बात करेंगे और विकसित बिहार कैसे बनाएंगे उनके नेतृत्व में, इन बातों को रखेंगे। 26 जुलाई को मैं सभी को इस कार्यक्रम की आज औपचारिक घोषणा और सभी को इसमें आने के लिए निवेदन, आग्रह और न्योता देने के लिए गया आया हूँ। कैंडिडेट जो खड़े हैं वो क्या मापदंड है? पार्टी की तरफ से कुछ मापदंड हैं जिन पे जो भी संभावित प्रत्याशी हैं अपनी तैयारी करेंगे। उन सबको इस बारे में अवगत करा दिया गया है और सभी लोग इन तैयारियों में जुट गए हैं। औपचारिक घोषणा मात्र थी जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारे विधायक जी आए हैं, हमारी कार्यक्रम प्रभारी शोभा सिन्हा पासवान जी आई हैं। एक भव्य कार्यक्रम 26 जुलाई को हो और यहाँ के गांधी मैदान से हमारे नेता चिराग पासवान जी की वो गूंज निकले ताकि आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बिहार की बदलती हुई राजनीति में क्या जो दिशा और दशा तय होगी, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की क्या भूमिका होगी, वो भी गया की धरती से तय की जाएगी। सर, चिराग पासवान जी के लिए खतरा के लेकर आपने बोला है कि ब्लेड मारेंगे, क्या ब्लेड मारेंगे? मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जो हमारे नेता पर आक्षेप करेगा, जो हमारे नेता पर उनके मान सम्मान को कमी करने के लिए अगर आक्षेप करेगा, टिप्पणी करेगा, तो ये मान करके चलिए कि हम लोग भी ऐसी किसी भी प्रयासों को असफल करेंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो उनके खिलाफ भी हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हमारा नेता आवाज उठाएगा। सुरक्षा के लेकर के बताया कि उनको सुरक्षा को लेकर के मैंने ये कहा कि अभी चिराग पासवान जी की बढ़ती लोकप्रियता से विपक्ष के कुछ लोग इतने घबराए कि उनको जान से मारने तक की धमकी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से की गई और ऐसी कोई भी अगर ये हिमाकत की जाएगी तो अपने नेता को बचाने के लिए जो भी संभव प्रयास होगा वो अवश्य किया जाएगा। पति का वक्तव्य अनुभव जी, अनुभव की कमी बता रहे हैं। मांझी जी क्या कहने हैं? अब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मांझी जी का उम्र, उनका अनुभव चिराग पासवान जी के पास नहीं है, लेकिन
मेरे ख्याल से जो हमारे नेता के पास भले ही अनुभव की कमी है, लेकिन हमारे नेता के पास जनता के आशीर्वाद की कमी नहीं है। हमारे नेता के प्रति जो लोगों का उम्मीद है, जो आशाएं हैं बिहार को लेकर के, उसकी कमी नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी अनुभवी नेता है, उनके अनुभव का लाभ उनकी पार्टी को और उनके लोकसभा की जनता को अवश्य मिलेगा आने वाले समय में। और मुझे लगता है कि जब बिहार विधानसभा चुनाव होंगे तो कौन अनुभवी नेता है, कौन अनुभवहीन नेता है, ये जनता तय करेगी। तो अभी आपने अरुण भारती को सुना, उनका साफ साफ कहना है कि चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, अपने विजन से पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि साफ साफ संदेश है, इशारा जीतनराम मांझी की तरफ है। अपनी ताकत, अपनी वोट बैंक के साथ वो किसी भी सूरत में कोई समझौता करने वाले नहीं है। जिस तरीके से जीतनराम मांझी लगातार मुखर रहे चिराग पासवान के खिलाफ, और खास करके बिहार में सीट को लेकर जीतनराम मांझी तो कई बार कह चुके हैं उनके साथ लोकसभा चुनाव में और कई चुनाव में नाइंसाफी हुई है, लेकिन विधानसभा में जीतनराम मांझी पीछे नहीं हटेंगे। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान के अंदर भी, उनके पार्टी के अंदर भी खलबली मची हुई है, सीटों को लेकर चिंता है। लगातार ये चर्चाएं हो रही है कि चिराग पासवान को जो एनडीए के अंदर सामंजस्य की स्थिति में सीटें मिलने जा रही है, उससे खुश नहीं है। इसी सिलसिले में चिराग पासवान लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। फिलहाल गया की रैली से क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ एनडीए में फिर से बेचैनी बढ़ जाएगी, एनडीए में खींचतान की स्थिति मजबूत होगी, या फिर और कुछ नया हो जाएगा, हम इस पे पूरी नज़र है और हमारी टीम की भी नज़र है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।